हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ओपन क्लासेज एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। गाइज, आज का जो टॉपिक सीडीपी यानी साइकोलॉजी का टॉपिक रहेगा, चाहे सीटेट हो, एचटेट हो, यूपीटेट हो, कोई भी एग्जाम हो, उसमें ही ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो गाइज, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं अधिगम की थ्योरी। गाइज, हम दो थ्योरी कर चुके हैं और आज हमारी थर्ड थ्योरी है। तो गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो आज का टॉपिक है वो क्या है, भी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। आज का टॉपिक क्या है, भी शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत यानी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और इसका जो सेकंड नाम है वो क्या है, भी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। गाइस, एग्जाम में हिंदी में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी नाम दे दिया जाता है, जैसे कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। तो जो ये शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत है यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, वो किसने दी थी, भी पेपलव ने। किसने दी थी, भी पेपलव ने। कब, 1904 में। कब भी, 1904 में। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो पेपलव ने कौन सी थ्योरी दी थी। तो गाइस, जो पेपलम ने कौन सी थ्योरी दी है, भी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। और कब दी थी, भी 1904 में। कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है भी डेट, जो थॉर्नाइक है उसने कब दी थी और पेपलोव ने किस किस टाइम पे दी थी। तो जो पेपलोव ने कब दी थी, भी 1904 में। और इनका सेकंड नाम, इन दोनों में से कोई भी नाम एग्जाम में दे दिया जाता है, जैसे कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। कई बार एग्जाम में नाम भी पूछ लेते हैं कि बिफोर ऑप्शन दे देते हैं और ये पूछ लेते हैं कि ये थ्योरी किसने दी थी। ठीक है गाइज। फिर जो पेवलोव ने शिक्षा के आधार पर कुछ महत्व बताए हैं, भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोई भी चार ऑप्शन में दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि जो पेवलोव ने शिक्षा के आधार पर जो महत्वपूर्ण तत्व बताए हैं वो कौन कौन से हैं। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि जो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है उसने किस पर बल दिया है। तो उसने किस पर बल दिया है, भी शिक्षा का महत्व दिया है, इन्होंने शिक्षा पर बल दिया है। तो इसमें कौन कौन से हैं, भी आदत का निर्माण में सहायक है। किसमें, भी आदत के निर्माण में सहायक होना, चरित्र के निर्माण में सहायक होना, भ्रम दूर करने में सहायक होना, गणित का विकास में सहायक होना, समाजीकरण में सहायक होना, भाषा के महत्वपूर्ण भाषा के बारे में भी इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बताया, जैसे कि भाषा सीखना। भाषा सीखने ये किसने कहा था, भी थॉर्नाइक ने कहा था कि जो भाषा सीखी जाती है वो क्या होती है, भी थॉर्नाइक ने कहा है। लेकिन भाषा का विकास किसने किया है, भी जो भाषा का विकास पेपलम ने किया था। एग्जाम में पूछा गया है भी जो भाषा का विकास है वो किसने किया था, भी पेपलम ने। कब, 1904 में। तो इसके कुछ महत्व, शिक्षा के महत्व इसने एग्जाम में पूछ लिया था कि जैसे कि चार ये दे दिए ऑप्शन और इसमें से ये पूछ लिया कि जो पेबलम ने कौन सी शिक्षा का महत्व दिया है और कौन सा नहीं है। तो एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें किस किस पर बल दिया है, अभी आदत पर, चरित्र पर, भ्रम को दूर करने के लिए, और गणित पर, सामाजिकरण और भाषा पर इन्होंने विशेष बल दिया है। ठीक है गाइज। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो पेबलम ने किस पर प्रयोग किया था। जो पेबलम ने किस पर प्रयोग किया था, भी कुत्ते पर किया था। किस पर, भी कुत्ते पर बल दिया, कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। किसने, भी पेबलम ने। तो इसमें क्या बताया है, भी जो ये जैसे कि एक पिंजरा ले रखा है, क्या है, भी फॉर एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एक पिंजरा है और यहाँ पे क्या है, भी यहाँ पे कुत्ता है और कुत्ते की लार टपक रही है। किसको देखकर, भी बाहर खाना रखा है और ऊपर क्या है, भी घंटी है। तो जैसे वो कोई भी, जैसे कि ये यहाँ पे कुत्ता है और यहाँ पे नीचे वो खाने को देखकर उसकी लार टपक रही है, तो उसको भूख लगेगी तभी, जैसे कि घंटी बजी। कुत्ते ने क्या देखा, भी घंटी बजी है, घंटी बजते ही उसकी लार टपकना। तो बाहर क्या है, भी खाना, खाने में क्या है, भी मांस का टुकड़ा। तो एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो लार है वो कौन सी है, भी कौन सी अनुक्रिया है। तो एग्जाम में हमने थोर्नाइक की थ्योरी में भी की थी, SR
जिसने एस आर थ्योरी दी है, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स। तो गाइज इसमें क्या पूछा जाता है, जैसे कि स्टिमुलस है वो क्या होता है अभी, उद्दीपन, और रिस्पॉन्स यानी कि अनुक्रिया। क्या होती है भी रिस्पॉन्स, अनुक्रिया। तो एक बार जब हम पढ़ चुके हैं भी थोड़ा है कि थ्योरी में कि उद्दीपक और अनुक्रिया क्या होता है। जैसे कि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो उद्दीपक उद्दीपक क्या होता है भी, जैसे कि मैं कुछ भी कार्य कर रही हूँ, अनुक्रिया यानी कि किसी भी कार्य का रिस्पॉन्स मिलना, तो वो क्या होती है भी, अनुक्रिया होती है। तो उद्दीपक, अनुक्रिया। एग्जाम में कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो लाल टपका रहा है, यानी कि लाल टपकना क्या, कौन सी अनुक्रिया है, तो वो कौन सी अनुक्रिया है भी, संभाविक। यानी कि कुत्ते, जैसे कि घंटी बजी, घंटी बजते ही क्या हुआ भी, कुत्ते की लाल टपकने लगी, तो वो कौन सी अनुक्रिया है भी, संभाविक अनुक्रिया है। एग्जाम में पूछा गया है भी। अब घंटी घंटी बजते ही उन्होंने, जो कुत्ते के मन में क्या हुआ अभी, जैसे कि घंटी बजी है तो कुत्ता भी उत्तेजना हुआ है कि जैसे कि घंटी बजते ही मुझे खाना मिलेगा। तो जो घंटी है वो क्या होती है भी, असंभाविक उद्दीपक होती है। और खाना क्या होता है भी, संभाविक उद्दीपक। एग्जाम में पूछा गया है भी, जैसे कि घंटी घंटी के बजते ही हमें कौन सी अनुक्रिया दिखती है, लाल टपकना कौन सी अनुक्रिया है, और खाना कौन सी उद्दीपक है, यानी कि कौन सी अनुक्रिया है। ठीक है गाइस, ठीक है भाई। तो इसमें क्या होता है भी, जैसे कि घंटी बजते ही उसको क्या होता है, क्या मिलता है भी, खाना मिलता है। लेकिन अगर घंटी बजते ही उनकी लार टपकने लग जाती लेकिन खाना नहीं मिलता, तो वो क्या होता है भी, जैसे कि घंटी बजी और खाना नहीं मिलेगा तो भी क्या होंगी भी, लार टपकेंगी। और जैसे घंटी बजते बजते इन्होंने क्या मिला भी, खाना मिला। ठीक है गाइज। अब एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं भी, पेबलम ने किस पर प्रयोग किया भी, पेबलम ने कुत्ते पर प्रयोग किया। जो पेबलम का, इन्होंने, पेबलम ने नोबेल पुरस्कार भी मिला है भी, क्या मिला है भी, नोबेल पुरस्कार भी मिला है। एग्जाम में पूछा गया है भी, पेबलम को क्या मिला, नोबेल पुरस्कार। क्या मिला भी, इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी मिला है। और वाटसन ने किसके, जो वाटसन है उसने किस पर प्रयोग किया है भी, खरगोश पर प्रयोग किया है। किस पर भी, जो वाटसन है उसने किस पर प्रयोग दिया है भी, प्रयोग किया है भी, खरगोश पर। एग्जाम में पूछा गया है भी। और जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है वो किसने दिया है भी, वॉटसन ने। किसने दिया है भी, वॉटसन ने। तो वॉटसन ने किस पर प्रयोग किया है भी, खरगोश पर। एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि जो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है वो किसने दिया है भी, पेबलम ने। और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है वो किसने दिया भी, पेबलम ने। लेकिन आप क्या कंफ्यूज होंगे कि भी मैम आपने तो पेबलम बताया था, तो अब आप व्हाट्सएप क्यों बता रही हो। अगर व्हाट्सएप नहीं आया हो तो हम पेबलम कर सकते हैं, यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी एग्जाम में दे दी जाती है। और इसमें से ये पूछ लेते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का जो प्रयोग है, प्रतिपादन है, वो किसने दिया है भी, पेबलम ने। और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है वो किसने दिया है भी, पेबलम ने। एग्जाम में अगर पेबलम होगा तो आप पेबलम करना। अगर यहाँ पे ये पूछे कि अनुक्रिया, जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है वो किस पर इन्होंने प्रयोग किया है, तो खरगोश पर। तो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है भाई गाइज, अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना, ताकि आने वाले हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइज मैंने सीडीपी के साथ साथ में हिंदी की क्लास भी स्टार्ट करवा रखी है, और एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल की क्लास भी स्टार्ट करवा रखी है। तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। ठीक है गाइज, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।